वीडियो में हम जानेंगे कि सांख्य योग क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये संसार क्या है, मानव दानव पशु पक्षी जंतु कीटक मत्स्य वृक्ष ये सब कैसे बनते हैं, किन पदार्थों से इनका जन्म होता है, कैसे जन्मते हैं, कैसे जीते हैं और मृत्यु कैसे होती है इनकी, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस रहस्य का विचार करो। अर्जुन कहते हैं मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है, माधव जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है, अग्नि देह को तापमान देती है, देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है, अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश इन 5 महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हुआ है। कृष्ण जी कहते हैं अर्थात पितामह भीष्म गुरु द्रोण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं है। धर्म ज्ञानी भी 5 महाभूतों का जोड़ है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ, मिट्टी का? अर्जुन कहते हैं परंतु इस मिट्टी से ही तो मानव एक दूसरे का परिचय पाते हैं, सारे संबंध इस मिट्टी की देह से ही तो होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात शरीर को नष्ट क्यों किया जाता। वास्तव में न मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और न संबंधों का आधार उसकी देह से है। मनुष्य का स्वभाव, उसका बर्ताव और उसका कार्य ही उसका परिचय है। ये स्वभाव बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं इसे समझो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर भी प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव बर्ताव और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण तमस रजस और सत्व। ये 3 गुण क्या हैं माधव? अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तमस का अर्थ है अंधकार, बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक पूर्ति करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मना स्थिति के साथ जीता है। तमस रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। सत्व के साथ तमस का मेल अहंकार नहीं है, परंतु पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधा होना आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण न तोड़ सके। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही हैं, किंतु इनका अहंकार इनको मुक्त नहीं होने देता। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, जब मनुष्य का स्वभाव इन 3 गुणों का मेल है तो मनुष्य का स्वभाव और व्यवहार तो पहले से ही निश्चित है। शेर हिरन को खाएगा ही और हिरन शेर से भयभीत ही होगा, तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों, अपराध का दंड क्यों, उसका क्या तात्पर्य है? भगवान कहते हैं मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 पदार्थ नहीं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं, 5 इंद्रियां और 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने और कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है और उसी शक्ति को चेतना कहते हैं। अर्जुन कहते हैं तो क्या माधव मनुष्य से चेतना है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं पार्थ, चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है आत्मा। जब तक आत्मा देह में वास करता है तब तक मनुष्य जीवित होता है। अर्जुन कहते हैं कि आत्मा क्या है माधव और इसे किस प्रकार जाना जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है वैसे ही यह आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख का उपयोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ,
शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। आत्मा ना ही शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है, ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूँ। स्वयं को देह न जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूँ? स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंधे भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं और जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। ये शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है उसको मूर्छा छा जाती है, वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने अंदर खोजता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार या ज्ञान भी नहीं, मैं जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब परम ब्रह्म के भाग हुए पुरुष तथा प्रकृति बनी, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अहंकार ने घेर लिया। उस मोह निद्रा से जागृत होकर परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य है, उद्देश्य है और जीवन कार्य है। अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, जब हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या उन्नति और अवनति स्वयं परमात्मा कर रहे हैं? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रतन चमकता नहीं, वैसे ही प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है उसे ही अपना अनुभव मान लेती है और अपने जीवन में बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी यह जान लो पार्थ, तुम शरीर नहीं, तुम केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम देखते हो। कुछ समय के लिए इन्होंने इस शरीर में वास किया है, इनके शरीर मरेंगे, वो अमर हैं, वो सभी नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते ही रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को ही सांख्य योग कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, ये धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस स्थान पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं पार्थ। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है तो उसे ये अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य यह जान लेता है वो दूसरे प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से दर्द केवल जीव को नहीं होता, उसकी अनुभूति पूरे शरीर को होती है। वैसे ही एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समस्त संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है
तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। ये विचारने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तब वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। अर्जुन कहते हैं अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है, तो फिर अज्ञानी के प्रति दया होनी आवश्यक है। दंड का क्या तात्पर्य है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानी जब ज्ञान को जानने को तैयार ना हो, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी तैयार ना हो, तब दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा परमात्मा की ओर हो, ये अनिवार्य है। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अज्ञान, अधर्म तथा मोह बढ़ जाता है। संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है तो करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ। धर्म स्थापना करने का कार्य तुम्हारा है, इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कहते हैं मेरे तो हत्याएं होंगी, माधव मेरे कारण किसी के प्राण जाएंगे तो मेरे अंदर की करुणा का नाश हो जाएगा। और यदि धर्म का आधार करुणा है तो क्या मेरी आत्मा अधर्मी नहीं हो जाएगी? श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता। ये जानना आवश्यक है। सभी कर्म कार्य हैं, किंतु सभी कर्म कार्य नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो। मनुष्य जब भी फल की, सुख की, संपत्ति की या प्रशंसा की आशा रखकर कार्य करता है तो कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है तो तुम्हें पराजित होने पर भीषण दुख होगा, और वो दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में न विजय का मोह हो न पराजय का बह रहे तो युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख? अर्जुन कहते हैं न सुख न दुख माधव। कृष्ण जी कहते हैं अर्थात तुम्हारा दुख, हताशा, निराशा युद्ध के कारण नहीं है, युद्ध के साथ जो तुमने आशाएं बांधी हुई हैं उसके कारण है। क्या ये सत्य नहीं? अर्थात लाभ, हानि, जय पराजय का विचार किए बिना तुम युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना प्लीज़। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।